जय हिंद साथियों, हम सॉल्व कर रहे थे आरपीसी के पुराने पेपर। उसमें हमने एक पेपर सॉल्व कर लिया था जीके एंड एंटोमोलॉजी का। इसके अलावा हमने जीके एंड एग्रोनॉमी का 2 पेपर और एक बॉटनी का, मतलब कुल 4 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज 5वां पेपर है, उसके बाद एक और बचेगा जीके एंड हॉर्टिकल्चर का, तो कुल 6 पेपर होंगे। तो आपको बिना देरी किए मैं ले चलता हूँ पहले सवाल की ओर। ये दोस्तों पहला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी बेसिन में उत्खात भूमि पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए उत्खात भूमि चंबल नदी में पाई जाती है और बीहड़ भूमि भी चंबल नदी में पाई जाती है। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? तो पैराबोलिक एक बालू का स्तूप है, और इसके अलावा बरखान भी बालू का स्तूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है? तो दोस्तों बाढ़ का प्रकोप है सूरतगढ़ है, बोरपाल या बड़ोपाल लिखा आता है, और मानेकतर। ये तीनों जगह, सूरतगढ़ तो गंगानगर में पड़ेगा और ये हनुमानगढ़ में है, तो घग्गर नदी मुख्यतः हनुमानगढ़ में बहती है। कुछ क्षेत्र गंगानगर में है, खंडेला सीकर में नहीं पाई जाती है घग्गर नदी। तो ABC सही उत्तर है। अगला सवाल है, 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? इसे खैराबाद नाम दिया गया सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद। और दूसरा था खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के बाद नाम दिया गया। मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की। तो महाराणा उदय सिंह थे, जिन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी। अगला सवाल है, जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना करने का श्रेय प्राप्त है? तो महाराणा अजीत सिंह जी को। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ BWSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और गंगानगर के अलावा हनुमानगढ़ जैसलमेर में भी BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। अगला सवाल है, बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच स्थित है। अगला सवाल है, हमें चोटियाँ दी गई है अरावली की, उनका अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सायरा जिसे शेर कहते हैं 1597 मीटर है। फिर तारागढ़ अजमेर के अंदर है, डोरा पर्वत, फिर नागवाड़ भी जल लूणी नदी निकलती है, ये सबसे छोटा है, सायरा सबसे बड़ी है। पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों पदराड़ा अभिलेख है महाराणा कुंभा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया? संत मावजी के द्वारा निष्कलंकी संप्रदाय, जैन की पीठ है नवटापरा, जो है माई सोम और जाकम नदियाँ मिलती है, त्रिवेणी संगम, वहाँ इनका है संत मावजी का साबला गाँव। राजस्थान के किस चौहान शासक को जैनक द्वारा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं में से भर देने का श्रेय दिया गया है? ये दोस्तों अजय राज है, इसका आप ध्यान रखना। ये जैनक लिखा है, जैनक किसकी रचना है? जैनक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था, उसमें ऐसी बात उल्लेख है कि अजय राज ने पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया है। अफीम पर शाही आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1893। और 1893 में इसके अलावा स्वामी विवेकानंद शिकागो भी गए थे, ये सन आपको ध्यान रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनघनत्व वाले जिलों को पहचान कीजिए। तो सबसे कम 100 से कम 3 जिले हैं, बीकानेर है, और इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, एक जैसलमेर आएगा, बीकानेर, और दूसरे पे तीसरा बाड़मेर 92। बीकानेर का 78 है, मैं आपको बता दूं, बीकानेर का जनघनत्व 78 है। 17 आएगा जैसलमेर का, और 92 है बाड़मेर का। निम्न में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का नहीं है? तो जवाई बेसिन तो वैसे भी पश्चिमी है, क्योंकि पाली के अंदर पाई जाती है, पश्चिम में आएगा। चंबल बेसिन, बनास और माई, ये पूर्वी बेसिन की नदियां हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के निम्न में से किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है? दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात इनमें बात की जाए तो झुंझुनू है, और उसके बाद आएगा गंगानगर सेकंड नंबर पे, सबसे कम झुंझुनू, ठीक है। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए
किस शासक ने ये शब्द कहे थे? ये बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह, आपको ध्यान रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है? तो दोस्तों इन जिलों की बात कीजिए, जालौर तो सबसे कम साक्षरता है और अलवर की साक्षरता दोस्तों काफ़ी अच्छी है, हालांकि टॉप 4 के अंदर नहीं है। सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाएगी कोटा के अंदर, फिर जयपुर आएगा, फिर सीकर, फिर झुंझुनू, उसके बाद अलवर का नंबर है। ये झील दी गई है और आपको मिलान करना है। मोती झील कहाँ है? मोती झील दोस्तों भरतपुर की प्रमुख झील है और ये दोस्तों केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है, वहाँ स्थित है ये। बुद्ध झील जैसलमेर के अंदर है। आनंद सागर झील की बात की दोस्तों, ये बांसवाड़ा के अंदर है आनंद सागर झील। उसके बाद तलवाड़ा झील है, तो तलवाड़ा पड़ेगा हनुमानगढ़ के अंदर। एक मिनट, एक के अंदर 4। ठीक दोस्तों, वैसे तलवाड़ा इन्होंने कुछ शायद क्वेश्चन में मिस्टेक भी है, तलवाड़ा बांसवाड़ा माना चाहिए था पर ऑप्शन है नहीं, और आनंद सागर झील हनुमानगढ़ में आनी चाहिए थी, और ये सवाल गलत दे रखा है। रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? तो चावल की खेती की जाती। रंगमहल सभ्यता है, रंगमहल कहाँ पड़ेगी? हनुमानगढ़ के अंदर। राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः सागवान के वन पाए जाते हैं? बांसवाड़ा जिले के अंदर मुख्यतः, और थोड़ा बहुत छतरपुर डूंगरपुर के अंदर है, जो ऑप्शन में नहीं है। राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे है। तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर के अंदर, और तलवाड़ा है तो वो बांसवाड़ा के अंदर है। आपको ध्यान रखना, तिलवाड़ा और तलवाड़ा में कंफ्यूज नहीं होना है। मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की दाई होने का दायित्व निभाया। तो दोस्तों ये गोरा दाई थी, आपको ध्यान रखना है। जोधपुर की गोरा दाई थी, गोरा दाई टांक, जिन्होंने अपने पुत्र को बलिदान दिया उनका, और अजीत सिंह की जान बचाई थी। इसके अलावा वीर दुर्गादास राठौड़ ने भी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और गोरादाई की छतरी दोस्तों 6 खंभों की छतरी है, जोधपुर के अंदर बनी हुई है। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ अस्तित्व में आया। मत्स्य संघ के राज प्रमुख रूप में किसकी नियुक्ति हुई दोस्तों? जो मत्स्य संघ बना था ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, तो राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया। उदयभान सिंह कहाँ के राजा थे? धौलपुर के थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होता आपको। ये दोस्तों जिलों के नाम दिए गए हैं, और 10 की जनसंख्या वृद्धि परसेंटेज पूछा आपसे, तो बाड़मेर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 32.5। जैसलमेर की 31.8, फिर बांसवाड़ा की है 26.5, और जोधपुर की 27.7। ये चारों ऑप्शन सही है। और ऐसा भी कई बार पूछते हैं कि 30% से ज़्यादा वृद्धि किन जिलों में हुई है? तो 2 के अंदर हुई है, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है दोस्तों। मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर पहनी जाती है। जब विवाह होता है तब मोठड़े की पगड़ी हम पहनते हैं। हरिपिंगल प्रबंध नामक जीवन चरित्र विषयक और छंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक जोगीदास कुमारिया। आपको ध्यान रखना है, हरिपिंगल प्रबंध ये एक नया है, जोगीदास कुमारिया आपके लिए सवाल। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? दोस्तों सोकड़ी, लीलड़ी, जवाई तीनों नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है। पाली के अंदर बांडी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है, और लूणी नदी भी प्रदूषित होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मिश्रित पतझड़ वन 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं, गलत है दोस्तों। मिश्रित पतझड़ वन हमेशा 75 यानी 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। ये ज़्यादा लेकर उन्होंने, गलत हो गया पहले ही, अब सही है। राजस्थान में वन क्षेत्र का 27% भूभाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वनों में वृक्ष वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ता गिरा देते हैं, बिल्कुल गिराते हैं। धोक, साल, बांस, खेर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का और अंतिम सवाल है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दोस्तों जयपुर घराने के प्रवर्तक मंदरंग माने जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे 30 सवाल राजस्थान जीके के कंप्लीट हुए। अब दोस्तों
आरपीसी के पुराने पेपरों में केवल राजस्थान का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं और अभी सब्जेक्ट नहीं करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।